नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आज 8 बजे आपसे लाइव बात करूँगा, 3 तलाक और हलाला के मुद्दे पर। तो दोस्तों, अक्सर मैं वीडियोज़ देखते रहता हूँ, जिसमें जो है कई भद्दे-भद्दे कमेंट किए जाते हैं हलाला से और 3 तलाक को लेकर। लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये हलाला की पैदाइश है और लोगों के ऊपर लांछन लगाते हैं कि भाई ये हलाला करेगी। मतलब माँ-बहनों और बेटियों को जो है इस तरीके से वो एड्रेस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सभी की जो समझ है उसको बढ़ाऊँगा और क्लैरिटी दूँगा कि आखिर ये 3 तलाक और हलाला होते क्या हैं? बट तलाक और हलाला को समझने से पहले हमें निकाह को समझना पड़ेगा। दोस्तों, सभी निकाह करते हैं, सभी शादी करते हैं। शादी करते वक़्त उनके दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं। वो शादी करेंगे, उसके बाद एक अच्छी सी ज़िंदगी बिताएँगे, उनके बच्चे होंगे, परिवार होंगे। कौन-सा ऐसा शख्स है जो ये सोचता होगा कि आज मैं शादी करूँ, कल मैं तलाक दे दूँ, परसों फिर शादी करूँ, परसों फिर तलाक दे दूँ। ऐसे किसी झंझट में, ऐसी किसी परेशानी में कोई भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। हर इंसान चाहेगा उसकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से कटे, सुख से कटे, शांति से कटे, घर में कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, कोई भी, हर किसी की यही पसंद होती है। फिर वो पसंद करते हैं एक-दूसरे को, फिर शादी करते हैं। फिर या तो घरवालों की मर्ज़ी से शादी करते हैं या अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं। बट शादी करते वक़्त उनके दिमाग में यही होता है कि हमने ज़िंदगी साथ बितानी है। पर चलो शादी से आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है, पार्टनर चुनने में थोड़ी बहुत आगे-पीछे हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, 5-6 महीने के बाद कि नहीं, हमें ये पार्टनर ठीक नहीं है, हमें अपना पार्टनर चेंज करना चाहिए, हमें इसको तलाक देके दूसरी शादी करनी चाहिए। ये एक मोमेंट होता है, ये एक डिसीजन का मोमेंट होता है और ये डिसीजन ज़िंदगी के लिए ना बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको लेने के लिए इंसान ये 1-2 दिन का टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में सोच लिया, तलाक दे दिया, खत्म हो गया, नहीं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तब जाकर इंसान एक तलाक के पॉइंट पर पहुँचता है, जहाँ लगता है कि नहीं, अब मैं इस लड़के या इस लड़की के साथ नहीं रह सकता, इतना ही था मेरा, अब मुझे उसको छोड़ना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि तलाक जो है, तलाक तक आने के लिए जो है बहुत टाइम लगता है और एक ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है। उसके बाद भी अगर एक जोड़ा है, उसके बीच में ताल्लुक अच्छा नहीं है, दोनों अलग-अलग रास्ते में भाग रहे हैं, तो उस शादी में बंधे रहने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है ना कि वो अलग हो जाएँ और अपना फ्यूचर देखें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस्लाम की एंट्री होती है। अलग कैसे होंगे? क्योंकि अलग होना और जुड़ना अगर बहुत आसान कर दिया गया होता, तो डेली एक आदमी जुड़ रहा होता और एक आदमी छोड़ रहा होता। क्योंकि लोग तो बहुत खराब भी होते हैं ना। इसलिए जो है इस्लाम ने पहले तो 3 तलाक का प्रोविज़न रखा। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं 3 तलाक, भैया 3 तलाक बोल दो, खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं है। ये 3 तलाक 3 महीनों में जाके पूरा करना होता है और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, किसी की अनबन हो रही है, नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश कर ली उन्होंने। पहले तो कोशिशें क्या होती हैं? कोशिशें ये होती हैं कि अगर आपके पार्टनर से आपकी कोई नाराज़गी है, तो नाराज़गी ज़ाहिर किया जाए। उससे बातचीत बंद कर दी जाए कुछ दिनों के लिए। आप देखें उससे उसको फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर वो वाक़ई अंदर से आपको प्यार करता होगा और गुस्सा आपका ऊपर से होगा, तो वो तड़पेगा और वो आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो जुड़ता है, अच्छी बात है। तो पहला हो गया नाराज़गी। दूसरा हो गया, एक पार्टनर होते हैं, उनके लिए सबसे सबसे अहम चीज़ होती है एक साथ सोना। जब वो बेड टाइम में जाते हैं, तो वो एक ही कमरे में सोते हैं और एक मियाँ-बीवी अगर एक कमरे में ना सो रहे हों, तो वहीं से लोग ये अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं कि इनके बीच में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर लड़का या लड़की किसी के मन में कोई बात है और वो चाहता है अपने पार्टनर को समझाना, तो ये भी एक तरीका है कि उससे बिस्तरा अलग कर लिया जाए, चारपाई अलग कर ली जाए। फिर वही बात आ जाती है, अगर दोनों में प्यार होगा, तड़प होगी, तो फिर से वो आपस में सुलह कर लेंगे। अगर वहाँ भी नहीं, तो एक यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे लोगों के मुसलमानों के दिमाग में ये होता है कि मैं यहाँ मुसलमानों को भी जोड़ना चाहूँगा कि उनके भी दिमाग में ये होता है कि नहीं, तीसरी जो चीज़ है,
वो है कि अगर हम उन पे हाथ उठाएं, खासकर आदमी के लिए, कि आदमी लड़की पे हाथ उठाए और उसको मतलब ठीक करने की कोशिश करे, उसको सुधारने की कोशिश करे, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है। और ये गलत मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं है। ये गलत जो है वो इस्लाम के कहने से है। और एक मुसलमान इस्लाम में बताए गए तरीकों को ही इस्तेमाल करके जिंदगी बसर करता है। तो अगर आपको थोड़ी सख्ती का उसमें प्रोविजन है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सख्ती कर सकते हैं, लेकिन सख्ती क्या, सख्ती में मैं आपको सबसे पहले बताऊं, सबसे फर्स्ट चीज ये है कि आप कभी भी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, खासकर उसके चेहरों पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। ये इस्लाम में कहा गया है। उसके बाद बोला गया ठीक है सख्ती करो, ठीक है अगर वो आपके पास आ रही है आपसे मतलब बातचीत करने के लिए, आप उसको झड़क दो, नहीं ठीक है जाओ यार इधर से दूर जाओ, मेरे से बात मत करो, तुमने ऐसा किया वैसा किया। ये सारी चीजें हैं जिसको करके आप नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हो, अपने पार्टनर को बता सकते हो कि आप उसकी किस बात से नाराज हो, और ये नाराजगी बढ़ते 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 तलाक का मुद्दा ना बन जाए। आपने उनको समझाया, अगर उनके दिल में आपके लिए तड़प होगी वो अपने आप को सुधार लेंगे, अपनी गलतियों को ठीक कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं हो पाता है, इसका मतलब आप दोनों में एक साथ जीने की अब चाहत खत्म हो चुकी है। अगर एक साथ जीने की चाहत खत्म हो चुकी है तो मैंने कहा तब एंट्री होती है इस्लाम की, कि ठीक है आप अलग भी होंगे तो उसका एक प्रोसीजर है, ताकि उसके बाद आप ये ना कह सके कि हमें कोई मौका नहीं दिया गया। वहां एंट्री होती है तलाक की। तलाक यानी तीन तलाक, तीन तलाक यानी 3 महीनों में एक एक करके दिए जाने वाला तलाक। एक झटके में दिए जाने वाला तलाक तो इस्लाम में है ही नहीं। लेकिन पता नहीं ये मुसलमान माशरे में जो है हमारे, कैसे ये चीज आ गई है कि हम एक साथ 3 तलाक देंगे और तलाक मंजूर हो जाएगी। अब तलाक देने की कंडीशंस बताता हूं आपको मैं। तलाक देने के लिए सबसे पहले इंसान का होशो हवास में होना जरूरी है। आप नशे की हालत में कितना भी तलाक तलाक चिल्लाते रह जाओगे वो वैलिड नहीं है। उसके बाद गुस्सा, गुस्से में अगर आप तलाक दे रहे हैं तो वो भी वैलिड नहीं है। हालांकि यह एक कंडीशन आपको और बताना चाहूंगा, शिया और सुन्नी माशरे में, जैसा कि मैंने पढ़ा है, शिया माशरे में 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है किसी भी तलाक के लिए, सुन्नी माशरे में गवाहों की जरूरत नहीं है। सोच लिया कि हमें अलग होना है, तो इस्लाम ने कहा ठीक है एक प्रोसीजर के थ्रू जाओ। उस प्रोसीजर के थ्रू जाने से क्या पता आपका डिसीजन टेम्पररी हो और 1 महीने बाद बदल जाए, क्या पता आप दोनों में से किसी को समझ आ जाए और सुलह कर ले। तो सबसे पहला तलाक देने के बाद इस्लाम में 1 महीने का टाइम है। आपने आज तलाक बोल दिया तो 1 महीने का आप दोनों के पास टाइम है। जिसने तलाक बोला है 1 महीने के अंदर वो अगर सुलह कर लेता है, अगर वो बाज आ जाता है, वो समझ जाता है कि हाँ नहीं हम रह सकते हैं आपस में, तो आप सुलह कर लो। कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको, आप रहो एक साथ, खत्म। 1 महीने के बाद इनवैलिड इनवैलिड हो जाएगी तलाक। लेकिन कंटिन्यूएशन में आपने अगर दूसरे महीने में भी तलाक दे दी तो फिर आपकी होगी 2 तलाक। तो 1 महीना वो, दूसरा महीना दूसरी तलाक का। जब आपने दूसरी तलाक दे दी फिर आपने 1 महीना वेट किया। अब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि किसी भी मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा जो है ना वो 1 दिन 2 दिन से ज्यादा चलता नहीं है। कितने भी झगड़े में जो है ना, झगड़ा करने के बाद उसने सोचा नहीं मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसको तलाक दे दूंगा, होता है वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद गुस्सा खत्म हो जाता है। बट किसी का भी गुस्सा 2 महीने तक नहीं चलेगा या 3 महीने तक नहीं चलेगा। अगर इतने लंबे पीरियड तक आपका गुस्सा चल रहा है इसका मतलब बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। किसी के सुलझाने से आप ये सुलझेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने फिर तीसरे तलाक के पीछे भागना है, तीसरे तलाक की तरफ जाना है। 2 महीने आपके पूरे हो गए, अब आप तीसरी तलाक की तरफ जाओगे। जब आप तीसरी तलाक दे दोगे, जिस दिन बोलोगे तीसरी तलाक, उस दिन से आपकी तलाक वैलिड हो जाएगी। इसलिए यहां मैं कुछ आपको एक इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों। सऊदी अरब में भी चोरी होती होगी, इंडिया में भी चोरी होती होगी, चोर वहां भी होंगे यहां भी। लेकिन सऊदी अरब का कानून चोरों की मैक्सिमम पनिशमेंट हाथ काटने तक का है। इंडिया में क्या होगा, 6 महीने 3 साल सजा। अब बताइए अगर कानून सख्त है तो गुनाह करने वाला भी डरेगा, डरेगा ना। इसलिए आप ये सब जानते हैं कि सऊदी अरब में 0 क्राइम रेट है।
कोई सी वजह से। अब जो तलाक के लिए कानून बनाया गया है उसको इसीलिए सख्त किया गया है। सख्त इसलिए कि आप सोच समझ के फैसला करो। ऐसा नहीं बच्चों की तरह उठ गया भैया तलाक, मैं तो कल से तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं, खत्म बात नहीं। सोच समझ के आपने फैसला करना है, क्योंकि आपको पता है ये कानून क्या है और इसकी सजा क्या है। आपने तीसरी तलाक दी, सोच समझ के दी, 3 महीने के अंदर दी, बहुत बड़ा पीरियड था, तलाक आपकी वैलिड हो गई। अब क्या करें? अगर आप वहां तक पहुंच ही गए हो सोच समझ के, तो इसके बाद आपके लिए पनिशमेंट है, और जो पनिशमेंट है वो इस्लाम ने दी है हलाला। यहां मैं आपको समझाऊंगा ये पनिशमेंट, ये हलाला पनिशमेंट है। हालांकि वीडियोस में जो है, जो आप लोग वीडियोस डालते हो उसमें क्या डालते हो कि एक अय्याशी का तरीका है? नहीं है भाई। यहां तक पहुंचने के लिए ना एक इंसान के ना अंदर से हिल जाता है इंसान। अब आपको मैं यही एक चीज बताऊंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आप लोगों ने भी अपनी उम्र में प्यार किया होगा। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड जब आपके रहते किसी और के साथ जो है थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, आप क्या करते हैं? आप उससे नाराजगी जाहिर करते हैं। 4 दिन बात नहीं करेंगे, फिर वो पूछेगा अरे आखिर हुआ क्या? तब आप बोलेंगे नहीं, आपने मेरे बगैर जो है फलाने से बात किया या बात की। ठीक है? अगर आप इतने पॉजिटिव हो, किस लिए? ना प्यार के रिश्ते के लिए। और अगर आप शादी में हो तो भी शादी रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। हुँ? आप कैसे ये सोच लोगे कि मैं अपनी वाइफ को किसी दूसरे के साथ पहले शादी कराऊं, फिर मैरिज मैरिज जो है वो कंज्यूम कराऊं? आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? और फिर मैं उसको वापस अपने, अब फिर मैं उससे वापस शादी कर लूं? है किसी में जिगरा? हम्म? है किसी में जिगरा? किसी में नहीं है भाई। यही हम भी हैं, हमारे अंदर भी इतना जिगरा नहीं है। ठीक है? तो ये एक सजा है। कानून, अगर आपने गुनाह कर दिया और आप उसको वापस खत्म करना चाहते हो, उस गुनाह को सोचते हो मैं उस लड़की को वापस शादी कर लूं, तो इतना आसान नहीं है। अब इससे आगे की बातें आपको बताता हूं मैं। आपने तलाक दे दी, अब लड़की को दूसरी शादी करने के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। उससे पहले आप उसकी दूसरी शादी कर नहीं सकते। ठीक है? तलाक तो वैलिड हो गई है, अब तो जो भी होगा हलाला के बाद ही होगा। लेकिन उस लड़की को अभी शादी करने के लिए 3 महीना है। 3 महीना किस लिए है वो आप इनडायरेक्ट वे में समझ सकते हो। 3 पीरियड्स उस लड़की को होने चाहिए या उस औरत को होने चाहिए। उसके बाद वो पाक साफ हो जाएगी, उसके बाद ही वो शादी कर सकती है। 3 महीना और हो गया, उस 3 महीने के बाद वो शादी करेगी। अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर आप, कि एक लड़की क्या सिर्फ इसलिए शादी करेगी कि मैं इससे शादी कर लूं, इसके साथ मैरिज कंज्यूम करूं और फिर वापस मैं इसको तलाक देकर अपने पिछले वाले पति के पास चले जाऊं? हाउ फनी इट इज यार। है ये है अंधभक्तों? ये दिमाग है? ऐसा आप सोच सकते हो क्या? अपने लिए आप सोच सकते हो ये? तो हम भी तो इंसान है यार। हैं? हम नहीं सोच सकते ऐसा? फिर चाहे आप सोच लो, अगर आप ऐसा कर सकते हो। हम नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होगा? वो लड़की भी जो है ना अपना फ्यूचर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, करेगी ना। उसके माँ बाप भी होंगे, बोलेंगे चलो यार ये नहीं निप पाई ये शादी, चलो हम दूसरी शादी ढूंढ के करते हैं। कोई जनरल एक प्रोसीजर है। वो दूसरी शादी करेगी। अब दूसरी शादी कर ली उसने, ठीक है? अब दूसरी शादी करने के बाद उसको पता चला, हालांकि मैं ये बताऊंगा यहाँ पर कि हो सकता है लड़की ने ही इतना तंग किया हो लड़के को, उसको तलाक देनी पड़े। क्यों? क्योंकि लड़की को लगता हो यार ये तो इतना कमाता ही नहीं है जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है, जायदाद ही नहीं है। ठीक है? इस वजह से उस लड़के को छोड़ना चाहती है और छोड़ दिया उसने। अब वो दूसरे लड़के की तरफ जा रही है शादी करने के लिए। लड़का तो धनी है, बड़ा अच्छा है, देख लिया घर बार सब कुछ है, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। शादी हो गई। शादी होने के दूसरे दिन से ही पता चलने लगा कि लड़का तो नशेड़ी है, लड़का तो नशा करके आता है, लड़का तो भांग पी के आता है, लड़के में तो 10 अवगुण है जो दिखे नहीं शादी से पहले। अब लड़की के माइंड में एक ख्याल आता है, यार अगर मैंने सबर कर लिया होता उस लड़के के साथ और निभा ली होती तो क्या पता मेरी किस्मत से उसके अंदर ही धन आ जाता, उसके परिवार में धन आ जाता, पैसे आ जाते, कामयाबी आ जाती। हम्म? यहां पर अब उसको लगेगा मैंने गलत किया। अब क्या है उसके पास चारा दोस्तों? बताओ, वो चाहेगी अब कि मैं उस लड़के के पास दोबारा चले जाऊं, नेक था, अच्छा था। अब जाने की, अब तो उसके साथ जिसके साथ शादी हुई उसके साथ तो मैरिज भी कंज्यूम हो गई।
अब वापस जाएगी। अब वापस जाने के लिए अब तो ये एक सजा हो गई, अब वो लड़का उसको एक्सेप्ट करेगा? आप होंगे उस जगह तो क्या आप ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करेंगे जो आप बोलते हो कि फट से हलाला करेगी और वापस आ जाएगी? हैं? आप किस कंडीशन में उसको एक्सेप्ट करोगे? या तो आप उसको इतना चाहते होगे, इतना चाहते होगे, इतना चाहते होगे कि उसके हर गुनाह माफ कर दोगे। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं? हाँ। और उस कंडीशन में आप, अगर वो लड़की किसी के साथ मैरिज कंज्यूम करके भी आई है तो आप उसको अपना लोगे। या तो आप ऐसे गिल्ट में होगे, या तो आपने ही तलाक दी होगी शायद, ऐसे गिल्ट में होगे कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने उस लड़की को क्यों तलाक दे दी, वो तो लड़की इतनी अच्छी थी। फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास भी एक सजा आ गई। यही सजा है दोस्तों, यहीं पे सजा आती है कि आपने, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन ये वो गलती नहीं है भाइयों जिसमें आपने बोला भाई अल्लाह मुझे माफ कर दो, तो माफ कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने बोला ये सबसे बड़ा गुनाह है, तलाक को अपनी जिंदगी में अवॉइड करो, इतना अवॉइड करो कि तुम्हारे आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक ये घूमे ना। उसके बाद भी आपने ये डिसीजन चुना तो आपको तो भुगतना पड़ेगा। चोरी तो आपने कर ली, और वो भी सऊदी अरब में, हाथ तो कटेंगे। फिर हाथ काट के जीना चाहते हो तो जी लो। तो लड़का क्या बोलेगा? ठीक है यार, मेरे से गलती हो गई, वो लड़की बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, क्या है, कुछ एक आदमी के साथ कुछ जिंदगी बिता ली उसने, या थोड़ा 2-4 साल बिता लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उसको फिर अपना लूंगा। अब वहां लड़की भी अपनाने को तैयार, यहाँ लड़का भी अपनाने को तैयार। बट जो गलती इन दोनों से हुई है, इसकी सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी, और वो भुगत लिया उन्होंने, भुगत लिया ना। अब चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दोनों को मंजूर हो गया कि नहीं, हम फिर से जुड़ जाएंगे एक साथ, ठीक है। लड़की को उस आदमी से तलाक लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, वो आदमी उसको तलाक देगा या नहीं देगा? ये उसका डिसीजन है, ऐसा आप सोचते हैं? नहीं, यहां भी कंडीशन है। यहां मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। तलाक हमारे में दोनों तरफ से लिया जा सकता है। जब हम शादी करते हैं ना, एक हक महर तय होती है। हक महर वो अमाउंट है जो लड़के वाले लड़की वाले मिलकर एक अमाउंट तय करते हैं। अमाउंट हो या प्रॉपर्टी हो या जेवर हो, कुछ भी हो, वो हक महर में रखा जाता है। हक महर यानी वो लड़की का हक होता है। और इस्लाम के हिसाब से शादी कंज्यूम करने से पहले आपको हक महर लड़की को देना है। अगर लड़की आपको हक महर माफ कर दे, ठीक है मेरे को नहीं चाहिए, तब आप बरी हो गए हक महर से। अगर लड़की हक महर माफ नहीं करती, आपसे बोलती नहीं मुझे मेरा हक महर चाहिए, आपने उसको उसका हक महर देना है, दे दिया। अब जिस कंडीशन में आपने उसको हक महर नहीं दिया, अभी तक रखा हुआ है, सपोज उस कंडीशन में अगर लड़की तलाक मांग रही है, लड़की अपना हक महर मांगेगी, मान लो 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, जो भी आपने रखा हक महर, ठीक है, वो लेकर लड़की उस लड़के से, उस लड़के को खुला दे सकती है। वो वेट नहीं करेगी वो उसको तलाक देगा। हमारी तरफ से दोनों तरफ से कंडीशन खुली है। क्यों खुली है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल 2 पहियों से चलती है। आप एक को पंचर करके दूसरे से चला सकते हो? नहीं तो एक बोलेगा टायर भी नहीं यार ये पंचर रहने दो, मैं इसके साथ ही चला लूंगा गाड़ी, आप चला लोगे? नहीं चला पाओगे। यही शादी है, ये तभी चलेगी जब दोनों आदमी एक साथ रहकर शादी को आगे चलाना चाहे, ठीक है। तो अगर एक भी तैयार नहीं है चलाने के लिए तो शादी नहीं चलेगी। तो अब मान लो लड़की है, वापस आना चाहती है, उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है, वो उसको बोलेगी ठीक है मैं हक मेहर जो है मेरा दे दो, मतलब मैं तुम्हें हक मेहर माफ करती हूं और मैं तलाक लेना चाहती हूँ। फिर वहां से तलाक होगी। तलाक होने के बाद फिर वो वापस उस लड़के से शादी कर सकती है, लेकिन इसके बीच में भी 3 महीने का टाइम है। बहुत सोच समझ के ये प्रोविजन रखा गया है। मैं समझता हूं कि आज के जो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं, इसके बाद जितने लोग मेरे को सुनेंगे, कम से कम वो तो दोबारा ये इन वर्ड्स का इस्तेमाल जो है ना गलत तरीके से नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अज्ञानता इंसान के लिए डेंजरस होती है, या थोड़ा ज्ञान डेंजरस होता है। अब ये थोड़े ज्ञान वाले जो अंधभक्त आते हैं ना बीच में, थोड़े ज्ञान वाले, क्योंकि उनको सब सिर्फ पता है तलाक है हलाला है, तलाक है हलाला है, बोलते रहो। और इससे ये, इसीलिए हमारे जो मुसलमान माशरा है ना, वो कभी आपकी परवाह नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि आपको वो चीज पता ही नहीं जो हमें पता है। इसलिए आप इग्नोरेंस में बोल रहे हैं। आज इग्नोरेंस में, आज के बाद आप नहीं बोलेंगे। तो अब लड़की को वापस उस लड़के के साथ जुड़ना है, ठीक है। फिर 3 महीने का टाइम चाहिए। 3 महीने में फिर से, 3 महीने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम सब माँ बहनों वाले, बेटियों वाले। 3 महीने मतलब 3 महीने का पीरियड साइकिल, वो उसको क्लियर करनी है। उसके बाद पाक साफ होकर तब वो
फिर से उस आदमी से निकाह कर सकती है। अब मुझे आप बताएं, इतने बड़े उलझन में, इतनी बड़ी डिफिकल्टी में, इतनी बड़ी परेशानी में पढ़कर कौन सा इंसान इस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहेगा? इसलिए इस्लाम में तलाक को बहुत सख्त बनाया गया है, ताकि हर कोई तलाक ना दे सके। तलाक देने से पहले आप बहुत बार सोचे कि ये डिसीजन मेरा सही है नहीं है, सही है नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ लड़के और लड़की के बीच में तलाक की बात की है। अब ऐसा जोड़ा जिसके बच्चे भी हैं, आसान है? सोच के देखिए एक बार। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे हैं, जिनके 2 या 3 बच्चे हैं, ठीक है? वहां पर ये तलाक अगर करना चाहेंगे तो सिर्फ मियाँ बीबी का ही अलग होना मायने रखेगा, या वहां बच्चे भी आएंगे? किनकी जिंदगियां खराब होंगी? बच्चों को भी, बच्चों की भी जिंदगियां खराब होंगी। आप ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? कोई भी नहीं करना चाहेगा। बाकी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे, पढ़ा तो मैंने भी बहुत है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करना चाहता आपके साथ। बट हमारे में दोनों तरफ से प्रोविजन है, दोनों ही लोगों को ये सुविधा है कि अगर वो इस शादी में नहीं रहना चाहें तो तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों, काफी लंबा हो गया वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस 3 तलाक और हलाला पे जो है क्लैरिटी आई होगी। तो वीडियो को जो है, मैं कभी बोलता नहीं आप लोगों को वीडियो को शेयर, लाइक और ये सब करने के लिए, बट ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जहां पर मेरे को लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि हमारे हिंदू भाई भी समझे और हमारे मुसलमान भाई भी। और मैं आपको बताऊं, मुसलमान भाइयों में भी कई लोग ना इस प्रोसीजर को जो है गलत तरीके से फॉलो करते हैं। वही है 3 तलाक वाला। अरे हमने 3 तलाक दे दिया रात को उसको, तो भैया ले जाओ लड़की अपनी, ठीक है? ले गई लड़की। अच्छा, 2 घंटे बाद गुस्सा ठंडा हो गया, 2 दिन के बाद बोला अरे अब तो ठीक है यार, हमने दे दिया था, कोई बात नहीं, वापस ले आओ। तो कैसे वापस लाए? अरे करा दो हलाला किसी से। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग यार? कौन सी दुनिया में है? या तो फिर आप लोग के बीच में ये मियाँ बीवी वाला रिश्ते वाला प्यार है ही नहीं है, तो फिर क्यों रिश्ता ढो रहे हो? अलग हो जाओ, जाने दो उसको, या तुम चले जाओ अपने जहां जाना है। जबरदस्ती का ढो रहे हो, और इसके इस्लाम को इतना मतलब बदनाम करके रख दिया है इस तरीके से, तलाक और इससे हलाला से, कि भैया ये तो हमारा आम का काम है? आम नहीं है ये, ठीक है? ये जहर से भी बदतर है, और इस्लाम में इसका जिक्र है, ठीक है? ये जहर है, इसकी तरफ ना आप कभी जाने की कोशिश मत करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हिंदू भाइयों को भी ये पता चले, मुस्लिम भाइयों को भी ये पता चले, और भी मजहब के जो लोग हैं जिनके जिनके अंदर मिसकंसेप्शन है कि ये तलाक क्या है, 3 तलाक क्या है, हलाला क्या है, तो आज वो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के फिर मैं यही विनती करता हूं आप लोगों से कि इस वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, बट शेयर जरूर करना। मैं तो चाहता हूं पूरी दुनिया में शेयर हो जाए, सबको पता चले, जिनको भी थोड़ी बहुत जो है ना प्रॉब्लम है, उलझन है इस टॉपिक पर, वो सब आज के बाद क्लियर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।